हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट विम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं टॉपिक 7 की, जिसका नाम है बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। इससे पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया था आईक्यू के बारे में, और तीसरे पार्ट में मैंने पढ़ाया था बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो हमने बुद्धि के 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं, और पार्ट 4 में बुद्धि के जो बाकी के सिद्धांत बचे हुए हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के बाकी के जो सिद्धांत है। पांचों क्या था, 4 सिद्धांत मैं बता चुकी हूँ। पांचों सिद्धांत है गिलफोर्ड का सिद्धांत, छठा पदानुक्रमिक सिद्धांत, सातवां है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, और आठवां है गार्डर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो पांचवा क्या है, जो गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बतलाए हैं। मतलब गिलफोर्ड का मानना था कि जो ये 5 समूह हैं, इन्हीं के आधार पे बुद्धि का निर्माण है, बुद्धि कहलाती है, बुद्धि होती है। तो पहला क्या है, संज्ञान, कॉग्निशन। इस बौद्धिक योग्यता में खोज, पुनः खोज जैसी योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, जैसे खोज करना किसी भी चीज़ की, या फिर किसी भी खोज को दोबारा से उस चीज़ के बारे में और उसके बारे में जानना। तो जो ये योग्यताएं सम्मिलित होती है उसे संज्ञान कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, यह वह बौद्धिक योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है। सॉरी, यहाँ पे उपयोग वर्ड नहीं है, छूट गया है, मिस हो गया है। प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर वो दे सके। अब सारी चिंतन, इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन कर सकता है, यह या खोज कर सकता है। स्मृति, याद करने की योग्यता। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है। जैसे कोई भी चीज़ हमने पहले देखी है, जैसे ताजमहल देखा है, आगरा में है, फिर दोबारा उसके बारे में पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ पे है, या फिर आगरा में क्या है, ताजमहल है, तो ये वो अपनी मेमोरी के द्वारा उसको बता सकता है। अगला क्या है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति शुद्धता, उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय लेता है। आगे छठा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्ट तथा वर्नर ने दिया था। इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता के 2 प्रमुख वर्ग बताए गए थे। देखिए, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि सामान्य मानसिक योग्यता, उसके बाद एक व्यक्ति में विशिष्ट मानसिक योग्यता पाई जाती है। तो सामान्य मानसिक योग्यता को भी 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला क्या था, प्रथम बुद्धि के प्रायोगिक और शारीरिक कारक है जिसमें, और दूसरा क्या था, मौखिक, सांख्यिकी, शैक्षिक इत्यादि कारक सम्मिलित है। इन कारकों का संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से संबंधित है। आगे है 7 है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत आरबी कैटल व हॉर्न ने दिया था। कब दिया था, 1963 में। इस सिद्धांत को 2 भागों में विभक्त किया किसमें, तरल और ठोस में। तरल बुद्धि क्या कहलाती है, जन्मजात जी फैक्टर, एक बच्चे के जन्म के समय उसके वंशानुक्रम से प्राप्त बुद्धि जन्मजात बुद्धि कहलाती है। मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो तरल बुद्धि है उसके वंशानुक्रम से प्राप्त हो जाती है। इसमें तर्क शक्ति निहित होती है। तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी फैक्टर से संबंधित है। ठोस बुद्धि क्या आती है, जो अर्जित करते हैं वातावरण से, जो अर्जित करते हैं वातावरण कारकों के द्वारा जो बुद्धि अर्जित की जाती है उसे ठोस बुद्धि कहा जाता है, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर भी कहा जाता है। इसे विशिष्ट बुद्धि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। 8वां गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि बुद्धि एक तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व ना होकर बहुत से कारकों से मिलकर बुद्धि बनी है। उनके इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरोमनोविज्ञान तथा मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध है। इन्होंने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार और 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन सी हैं वो। पहला क्या है, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो अपने विचार है वो दूसरों के सामने प्रकट करने में और दूसरों के विचार ग्रहण करने में जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे भाषाई बुद्धि कहा जाता है। तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं जिसमें तर्क करने की शक्ति हो। भाषाई बुद्धि में कौन कौन आते हैं, कवि और लेखक आते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या होता है, जो तर्क करने की शक्ति है उसे
तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि में ज़्यादातर लोग वो पाए जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं, तो उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। स्थानिक बुद्धि क्या कहती है? स्थानिक बुद्धि मानसिक बिंबों को बनाने और उनको प्रयोग करने में, ठीक है, जो क्षमता होती है वो स्थानिक बुद्धि होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों में जो दैसिक सूचनाएं प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो बड़ी तेज होती है। मतलब वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं तो काफ़ी तेज़ी से करते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है वो उन लोगों में पाई जाती है, जैसे नाविक है, विमान चालक है, मूर्तिकार है, शिल्पकार है, चित्रकार है, वास्तुकार है, तो इनमें पाई जाती है। शारीरिक गति बुद्धि क्या होती है कि जैसे अपने शारीरिक प्रदर्शन करने के लिए अपने शरीर का संपूर्ण भाग, ठीक है, या फिर कह लो कि संपूर्ण शरीर या फिर एक अंग या एक से अधिक अंग का जो प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है वो शारीरिक गति की बुद्धि कहलाती है। जैसे हीरो हीरोइन क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं अपने नाच गाने के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा, तो ये शारीरिक गति बुद्धि होती है। तो इस प्रकार की बुद्धि उनमें पाई जाती है। सांगीतिक बुद्धि, जिसमें संगीत सीखने की क्षमता हो। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि क्या होती है? जिसमें व्यक्ति दूसरों के भावों व्यवहारों को सही ढंग से समझकर, ठीक है, सही ढंग से समझ के उनके संग अच्छा व्यवहार करता है या फिर अच्छे संबंध बनाता है, उसे व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि नेताओं में ज़्यादा होती है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि क्या है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में जब व्यक्ति दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है, उसके उनकी चीज़ों को समझता है, उनके व्यवहारों को समझता है, उनके कार्यों को करता है, तो ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धि का है, मतलब दूसरों के बारे में सोचता है। प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसे प्रकृति के बारे में पहचान हो, जैसे किसान है, जीव विज्ञान है, तो ये सब क्या है, इन्हें जीव जंतु वनस्पति के बारे में ज़्यादा अच्छे से पहचान होती है, तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि उनमें पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होती है? जिसे मृत्यु जीवन के का ज्ञान हो, फिर उसके बाद उसमें मानव अस्तित्व के बारे में उसकी पहचान हो, तो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हमने ये 8 बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए। तो ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है यहाँ पर, और इस चैप्टर के 4 पार्ट बना दिए मैंने। 4 पार्टों को आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये बुद्धि की चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसमें से पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में एग्ज़ाम में और भी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने सारा अच्छे से बता दिया है आपको। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।